हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं आपको एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। ठीक है, तो उसमें आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास FID फिड वर्ड होगा, तो उसका मतलब होता है ट्रस्ट और फेथ। अगर आपको कहीं भी किसी भी वर्ड में फिड वर्ड दिखे तो उसका मतलब होगा ट्रस्ट और फेथ। तो हम लोग उसके अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, फिर हम उनका मतलब पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक वर्ड पूछा जाता है एग्जाम्स में, फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस या लॉयल्टी। जैसे फेथफुलनेस और लॉयल्टी, हम किसी से लॉयल होते हैं तो वो होता है। ऐसी होता है इनफिडिलिटी, इसका एंटोनिम होता है ये अपोजिट। उसका मतलब होता है फेथलेसनेस, डिसलॉयल्टी। और इसी का एक सिनोनिम है, एंड इनफिडिलिटी का सिनोनिम है परफिडी। तो देखो सब में FID सब में आ रहा है, तो ये रूट वर्ड के थ्रू हो जाते हैं कि हम लोग कैसे उनको याद करेंगे। तो एक होता है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है हम लोग बोल्ड है, फियरलेस है, कन्विंस्ड है। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है। डिफिडेंट होता है, एक डी है, ये DIFFIDENT, डिफिडेंट। तो डिफिडेंट का मतलब होगा शाय और हेजिटेंट। शाय और हेजिटेंट मतलब होता है ना बहुत ही डेम्यूट टाइप का। डेम्यूर मतलब बहुत ही होते हैं शर्मीले लोग, डिफिडेंट बोलते हैं उनको। तो इसमें भी FID आ रहा है, इसमें भी FID आ रहा है। ऐसे होता है बोनाफाइड मतलब बहुत ही जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। ऐसे होता है एक मेलाफाइड, FID इसमें भी मतलब मेल मतलब बोलते हैं ना, मेल न्यूट्रिशन होता है मतलब कम है न्यूट्रिशन, तो मेल न्यूट्रिशन मतलब फॉल्स, इलीगल। ऐसे होता है कॉन्फिडांट होता है। इसे डेंट और डांट में यही फ़र्क है। डेंट तो होते हैं जो लोग बोल्ड होते हैं, और डांट मतलब इंटीमेट और ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। ठीक है, और ऐसी डांटे, अगर इसमें ई लग जाए तो वो फीमेल ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे होता है कॉन्फाइड मतलब ये एक तरह से वो हो गया, हम लोग किसी के साथ अपने शेयर करते हैं सीक्रेट्स विद समवन जिसमें हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉन्फाइड सॉरी। ऐसे होता है एक वर्ड और एफिडेविट मतलब एक अफर्मेशन हो जाती है, एक ट्रस्ट हो जाता है कि डॉक्यूमेंट होता है ये, कि हाँ ये सच है, मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, इसका मतलब ये होता है एफिडेविट का। तो इसमें भी FID। अब आपको उससे याद हो गया होगा कि फिड होगा तो कौन कौन से वर्ड्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। तो हमने एक ये वर्ड कर लिया FID। ऐसे हम सेकंड वर्ड पे मूव करते हैं, वो है LUC, ल्यूस मतलब लाइट, ब्राइट, क्लियर। जो काफ़ी क्लियर होता है, मतलब उजाला होता है जहाँ पे। ठीक है, तो लूसिड होगा सबसे पहले। तो लूसिड मतलब क्लियर, ये भी क्लियर है, बहुत लूसिड है। और ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। पेल्यूसिड, तो इसमें भी LUC आ रहा है। पेल्यूसिड का मतलब भी क्लियर, मतलब सिनोनिम्स हैं ये दोनों, सिनोनिम्स। ठीक है, एल्यूसिएट मतलब एलुसिडेट करना, मतलब किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना, समथिंग। ठीक है, लूसेंट मतलब इसमें भी LUC आ रहा है। लूसेंट मतलब ब्राइट और शाइनिंग। ठीक है, लूसेंट। और एक लास्ट है ट्रांसलूसेंट मतलब होता है कि किसी भी लाइट को उसके पास थ्रू करना, किसी भी मीडियम के थ्रू। इसका एंटोनिम क्या होगा? ओपेक, OPAQUE, ओपेक का मतलब होता है कि जो कि डजन पास लाइट थ्रू एनी मीडियम। ओके, तो ये हो गया ओपेक। तो हमने आज फर्स्ट वर्ड करा फिड, सेकंड वर्ड करा हमने लूज।
ठीक है। तो आज हमने 2 वर्ड करे गाइज। अगर आपको इसकी एक पूरी सीरीज़ मिलेगी आपको, तो अगर आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे आगे बताओ आपको और क्या पढ़ना है, मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। मैं आपको पूरी इंग्लिश करा सकती हूँ जैसे कि आप चाहते हो। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं आपको नीचे इसकी ड्राइव लिंक दे दूँगी। अगर मुझे इस चैनल पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक करो इस चैनल को, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना। और अब हम थर्ड वर्ड पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड वर्ड है बेल। बेल थर्ड वर्ड। बेल मतलब वॉर। ये वो वाला बेल नहीं है कि मतलब घंटी बजा दी हमने, डोर बेल या वगैरह। वॉर या फाइट, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड पढ़ेंगे बेलोना। बेलोना। बेलोना मतलब रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि शी वॉज द गॉडेस ऑफ वॉर, जो इनकी वजह से सारी दुनिया में जितनी भी दुख दर्द है, प्रॉब्लम्स है, ये सारे हुए हैं, ठीक है। फिर आएगा बेलिकॉज। ये डबल एल है, ठीक है। BELICOSE। बेलिकॉज मतलब क्वारलसम, ऑलवेज रेडी टू फाइट। मतलब होते हैं ना कुछ लोग बहुत झगड़ालू टाइप होते हैं, तो बेलिकॉज। बेलिजरेंट भी अग्रेसिव, क्वेरलस, ठीक है। रिबेलियन, रिबेलियन मतलब रिवोल्ट, म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब हम लोग किसी से, हम रिवॉल्यूशन हुआ था ना, रिवॉल्ट हुआ था भाई। एंटीबेलम, ANTEBELLUM। एंटीबेलम मतलब कि जो वॉर हुआ है उससे पहले का टाइम। ऐसी पोस्ट वेलम मतलब जो वॉर हुआ है उसके बाद का टाइम, ठीक है। और बेली पोटेंट, पोटेंट मतलब क्या होता है कि जो कि बहुत पावरफुल होता है। और बेली पोटेंट क्या हो जाएगा कि पावरफुल इन वॉर, ठीक है। तो बेल के हमने सारे पढ़ लिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स बेल से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो आप अच्छे से लर्न कर लो उनको, ठीक है। फोर्थ वर्ड पढ़ेंगे हम एक्री और एसर, ठीक है। ये दोनों वर्ड मतलब अगर ये दोनों ही आपको कहीं भी मिडिल में, सबसे पहले या लास्ट में किसी भी वर्ड में दिखते हैं, तो उसका मतलब है कि उसका मतलब कुछ ना कुछ बिटर, सोर, शार्प इससे रिलेटेड होगा। पता है इससे एक फ़ायदा होता है कि आपको अगर मीनिंग नहीं भी आता है ना एग्ज़ाम में, अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आपको इन रूट वर्ड्स के थ्रू आपको आइडिया लग जाता है कि इसका मतलब पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। जैसे कि ये वर्ड बेल वाला वर्ड नेगेटिव था, एकरी वर्ड नेगेटिव था, और जो हमने फिड वर्ड पढ़ा था वो पॉजिटिव वर्ड था। तो उससे हमें पता लग गया, हमें बहुत वो ऑप्शन हटाने में बहुत ईजी होता है। तो ACRID एक्रिड। एक्रिड मतलब बिटर, अनप्लीजेंट, वेरी वेरी सॉर। एक्रीमोंटियस, एक्रीमोंटियस, एक्रीमोंटियस भी बिटर, कॉजेटिक। अभी तक तो ये एक्री एक्री आ रहे थे, अब देखो एसरबेट। एसरबेट मतलब टू एम्बिटर करना, मतलब बिटर, ठीक है। टू एग्जेस्परेट करना। और एग्जासरबेट करना मतलब एग्जासरवेट, मतलब वर्सन करना, एग्रवेट करना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और गाइस आज का लास्ट है VOR, वॉर। वॉर मतलब ईट। जब भी आपको वही दिख, कहीं वर्ड दिख जाए इसका मतलब है ईट, ओके। तो जैसे हर्बीवोर, HERBIVORE, हर्बीवोर मतलब प्लांट्स। हर्ब्स कहाँ होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, तो इसका एक तरीका याद हो गया, हर्ब्स, प्लांट्स। कार्निवोर, कार्निवोर CARNIVORE, कार्निवोर मतलब फ्लैश मीट ईटर, ठीक है। ओमनिवोर, OMINIVORE, OMNIVORE, जो प्लांट और मीट दोनों खाते हो। ऐसी होता है ग्रासीवोर। ग्रासीवोर मतलब GRASSIVORE, और इन्हें हम बोलते हैं ग्रामी, ग्रामीवोर भी। तो GRAMIVORE, जो कि ग्रास ईटर होते हैं, ठीक है, ग्रास ईटर। ऐसी होगा इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोर मतलब जो कि ईट करते हैं इंसेक्ट्स को, है ना। और डिवोर मतलब DEVO, ठीक है। इसका मतलब होगा जो कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खा जाते हैं, बुक्कर टाइप के जो लोग होते हैं। और सेवरी मतलब, सेवरी मतलब वेरी टेस्टी टू ईट। ये इसके सिनोनिम है, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पैलेटेबल और डिलेक्टेबल। तो थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए। आज मेरे को इतना ही पढ़ाना था। मैंने आपको 5 वर्ड करा दिए, और उस 5 वर्ड में हमने टोटल कितने वर्ड कर लिए अब तक देखा जाए तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो आज हमने 38 वर्ड कर लिए टोटल, जो कि हमने 5 वर्ड्स में कर लिए, और ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं अब नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, वोकैबलरी थ्रू रूट वर्ड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम्स के लिए, वो चाहे कोई मेंस हो आने वाला, CGL का 2021 का, चाहे MTS का पेपर हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट के जो पेपर आने वाले वो हो, चाहे आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अदर एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम हो आपका कोई भी, चाहे, और जो आने वाला अपकमिंग जो अभी CET आता है मानो, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सॉरी गाइज, मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकती, अभी मुझे आपको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी सुविधा नहीं है इस चीज़ को पढ़ाने की। तो जब भी होगी तो मैं आपको ऐसे पढ़ा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज।